लगता है। देखिए, मैं कितना भी पारंगत हूँ, मैंने 18 पुराण करे हैं, लेकिन मैं उतना योग्य नहीं हूँ जितना कर्मकांड में योग्यता चाहिए। 58वां या 57वां आयोजन आपको कार्यक्रम सुना रहा हूँ, उतनी योग्यता नहीं है। हाँ, लेकिन ये मुझे पता है, मुझसे यहाँ से कुछ उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा तो परमात्मा बड़ा दयालु है और समझदार है, वो उसको सीधा जरूर कर लेगा। एक बंगाली महात्मा, भैया एक बंगाली महात्मा वृंदावन में आया और वहाँ तो हिंदी में सब कीर्तन हो रहा था, तो उसको तो हिंदी आती नहीं थी, अब वो बंगला जानता था। बेटा तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, श्रोता नहीं दिख रहे पूरे, तो उसको तो आता नहीं था वो सब कुछ, तो उसने ए से लेके जेड तक उसने ABCD सुना दी। कहा मुझसे तो आता नहीं है हिंदी में, आप इसी में से कीर्तन बना लीजिए। इस सत्य घटना, मंदिर से बांके बिहारी निकलकर उस बाबा जी का हाथ पकड़ लिया, कहा प्रदेश की धरती पर भी तुझे वृंदावन बनाना है, और उसने कर दिया। उसका नाम प्रभुपाद स्वामी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। उसने ये कहा कि मुझसे तो यही आता है, उल्टा पुल्टा जो है सीधा तू कर लेना। तो कभी कभी हम इस बात में बहुत दिक्कत में होते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ भी नहीं होता, वो बड़ा समझदार है, वो सब ठीक कर लेता है। जानबूझ के नहीं होना चाहिए, बस हमें ये पता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, और फिर भी हम उसमें अपनी मनमानी करें तो दिक्कत है। और अनजाने में जो भी कुछ, जितना भी पूजा पाठ होता है तो 4 मंत्र उसमें क्षमा याचना के बोले जाते हैं, वो ऐसे ही लिए तो हैं वो। तो मैं आपको कथा के साथ जोड़ रहा हूँ। पहले तो मैं सभी पूर्वजों को, मैंने आह्वान सब देवताओं का कल बहुत बारीकी से कर लिया है। नवग्रह देवता का मैंने बहुत ठीक से उनका आह्वान कर लिया है। बीच बीच में जो वीडियो देख रहे हैं इनका भी दर्शन घर बैठे आप कर लें। ये विष्णुपदी मंदिर है जहाँ ठाकुर जी के चरण हैं। भगवान नारायण का मस्तक बद्रीनाथ में निकला, उनका हृदय रहा नेमी सारण में, और उनके जो चरण हैं श्री गयाजी धाम में निकले हैं। उनके चरण में ही तो उद्धार है, उनके चरण में आत्म कल्याण है। देवताओं का तर्पण बद्रीनाथ में होता है, ऋषियों का जो तर्पण है, लिख लो, आपको नहीं पता होगा। देवताओं का तर्पण है बद्रीनाथ में होता है, ऋषियों का तर्पण है नैमिषारण्य में होता है, और पितरों का जो तर्पण है वो श्री गया जी में ही होता है, गया धाम में होता है। तो यह है सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान ने। ये विष्णुपद वेदी गया धाम, इन वेदियों के बारे में भी मैं आपको जिक्र करूंगा। बस आप कहीं जाइएगा नहीं, कथा सुनते रहिए। जब तक मन लग रहा है कथा बिल्कुल सुनिए, बहुत आनंद आएगा। 1 बजे तक टेलीविज़न पर तो कथा चलेगी ही, उसके बाद आप तुलसी तपोवन YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण कार्यक्रम का आनंद लें, इसको छोड़ें नहीं। मैं सभी पूर्वजों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैंने उनका यहाँ आह्वान किया है।